नरेंद्र वत्स जी एक वरिष्ठ पत्रकार ब्यूरो चीफ हरिभूमि के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वत्स जी क्या कहेंगे? हरियाणा यूनियन ऑफ चैलेंज का प्रथम दिन है, 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है, तो आयोजक है वो बधाई के पात्र है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। अभी तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। प्रधान जी बैठे हुए हैं, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिज्म के प्रधान जिला अध्यक्ष सुरेंद्र गौड़ जी हैं, डी के स्वामी जी इनके सहयोगी रहे हैं। तो प्रधान जी क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा टूर आयोजन है, सब तारीफ हो रही है आपकी, क्या कहेंगे? ये तो सभी भाइयों का सहयोग है, उनके बिना सहयोग से कुछ नहीं हो सकता। तो ये भाइयों का ही सहयोग है, ये इसी वजह से ये टूर अच्छा सक्सेस हो रहा है। ये 3 दिन का कार्यक्रम है, तो कहाँ कहाँ यात्रा पहुँचेगी, कब वापसी है, ये जरा जानकारी हमारे। तो वृंदावन थे, उसके बाद में अब अयोध्या है और अयोध्या के बाद वाराणसी है। 3 जगह हम होके वापस लौट रहे हैं। 3 दिन का टूर है और उसके बाद वापसी होगी। सैनी साहब हैं, पटौदी से चल के आए हैं विशेष तौर पर इस कैंप के लिए। पिछले साल भी इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया था और बड़े अच्छे सहयोगी रहे इस कैंप को सफल बनाने के लिए। सैनी साहब क्या कहेंगे? आज आप पहले दिन यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? मेरे को इस टूर में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। सुरेंद्र गौड़ जी के नेतृत्व में हम अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और बाकी बिहारी जी के दर्शन हम करके आए हैं। 4 धाम मंदिर होकर आए हैं और बड़ा ही सहयोग, आपसी सौहार्द के साथ बड़े ही मिलकर जुलकर हम खाना खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने आचार विचार साझा कर रहे हैं। और इस साझा संस्कृति में ही हमारी जो एकता है उससे एक दूसरे से जानने मिलने मौका मिलता है इस बहाने। तो ये बहुत अच्छा है और अभी 2 दिन और बाकी है, अभी आप देखिए मज़ा और आएगा। और मज़ा आएगा। पिछले साल भी आप इस टूर का हिस्सा रहे थे, तो गत वर्ष में और इस वर्ष में क्या कुछ समानताएं देख रहे हैं या कुछ डिफरेंस हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो भी एक अच्छा था। देखो चीज़ों की सुविधाओं का कभी ऊपर नीचे इतने बड़े टूर में हो जाता है, लेकिन इस बार टूर में और सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी मैनेजमेंट में सुधार हुआ है और हर साथी के सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। सुविधा के उनका रहने सहने का और सब कुछ करने में बहुत प्लानिंग में बहुत विशेष ध्यान लगाया गया है। जी जी, साफ तौर पर सैनी साहब का कहना है कि बहुत बड़ी व्यवस्था है, पहले से काफ़ी सुधार है। तो इसके लिए हमारे प्रधान जी भी बधाई के पात्र हैं। राजेश जी बहुत ही हमारे एक और संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस संगठन से उनका विशेष लगाव रहा है, ना चाहते हुए भी लोगों के रोकने पर भी वो यहाँ पहुँचते हैं। तो राजेश जी क्या कहेंगे, आप यहाँ पहुँचे हैं? बहुत अच्छा टूर है और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी पत्रकार भाइयों को इस टूर में आना चाहिए था। जो नहीं आ पाए उनके लिए भी अच्छा है, जो आए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया टूर है ये। और सुरेंद्र गौड़ जी के नेतृत्व में ये टूर चल रहा है। इस टूर से हम धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ रहे हैं और आगे हम रामलला पे और काशी विश्वनाथ शंकर भगवान के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम पिछले साल भी एक टूर पहुँचा था, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इस बार भी आप उसका हिस्सा थे, पिछली बार भी हिस्सा थे, तो क्या आप अंतर देख रहे हैं, क्या समानता रहे हैं? उस टूर से ये टूर ज़्यादा बेटर है और इसमें मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा सुधार किया है और आगे भी और सुधार होते रहेंगे। तो सुरेंद्र गौड़ जी जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ऐसा टूर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। जी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। यहाँ सभी कलमकारों का, सभी साथियों का कहना है, साफ तौर पर कहना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 100 में से 100 अंक इस समय प्रधान जी को दिए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे डॉक्टर आदर्श शर्मा जी बैठे हुए हैं। आदर्श जी क्या कहेंगे? आपकी आंखें नशीली बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है, क्या कहेंगे? गड़बड़ झाला कुछ नहीं है, हम एक परिवार की तरह यहाँ रह रहे हैं, आराम से मौज मस्ती किया है और आराम से खाना पीना है, मौज मस्ती कर रहे हैं। सुबह हम रामलला के दर्शन के लिए पहुँच जाएंगे, वहाँ से रामलला के दर्शन करके और रात को काशी विश्वनाथ जी के दर्शनों के लिए रवाना होंगे और वहाँ भगवान के दर्शन करके और वापसी अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। कोई गड़बड़ जाला नहीं है, सब ये मस्ती की नशीली आंखें हैं और कोई किसी प्रकार का मस्ती की नशीली आंखें हैं। कुछ साथी थे, उन्हें मलाल है कि वो आज हिस्सा नहीं बन पाए, उनका बहुत मन था, कुछ व्यवस्था इस प्रकार की रही कि वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो क्या कहेंगे अभी? जिसके भाग्य में भगवान के दर्शन नहीं लिखे हों तो वो दर पे आकर भी वापस लौट जाता है।
तो वो उनके बारे में क्या कहें कि उनके भाग्य में भगवान के दर्शन नहीं थे, उन पर भगवान की कृपा नहीं थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाए। लेकिन खैर मेरा तो उनसे इतना ही निवेदन है कि वो थोड़ा भगवान में मन लगाए, ताकि जो दूसरा हमारा भगवान की तरफ जो दर्शनों के लिए टूर होगा उसमें वो अपनी सहभागिता दे पाए। कुछ व्यवस्थाएं रही जो कि कुछ साथी हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनका भी मन है, उनका भी मन था कि वो यहाँ पहुँचे। एक बहुत ही युवा कलाकार विशाल जैमिनी जी हैं जो कि इस टीम में सबसे युवा दिखाई दे रहे हैं। उनकी मस्ती तो आप देख ही पा रहे हैं, सिर्फ बनियान में है। तो क्या कहेंगे विशाल जी? देखिए जी, मस्ती तो कुछ नहीं है, भोले बाबा का आशीर्वाद है सब कुछ। और हम क्या नाम गौड़ साहब की उसमें दर्शन करने आए हैं तीर्थ यात्रा के। तो हम तो अभी सभी दोस्तों के साथ अपने दर्शन करने जा रहे हैं, और बाकी साथी को देख ही रहे हैं आप कितने उसमें हैं मस्ती में। और इससे बढ़िया मस्ती में जो अपना जो दर्शन है कैसे हो सकता है बढ़िया, आप देखना चाहेंगे। इससे बढ़िया मस्ती में कुछ नहीं हो सकता। अब हम उस शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो इस टूर के सूत्रधार हैं। अगर वो ये नहीं होते तो शायद इसकी कल्पना हम नहीं कर पाते। हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो शुरुआत से लेके और आज जो यहाँ भोजन किया है इसकी व्यवस्था करें, तो एक एक चीज़ पर पैनी नज़र व्यवस्था। हेमंत जी क्या कहेंगे आप? भाई व्यवस्था सबने मिला के करिए, इसमें मेरा कोई अकेले का योगदान नहीं। सबसे बड़ी बात ये सूत्रधार हमारे गौड़ जी अमित भाई हैं, जिन्होंने इस टूर का आयोजन किया। विधायक हमारे लक्ष्मण, या उनके सहयोग से जो ये टूर आ रहा है, साथी जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बाबा के सावन का महीना है, बाबा का दर्शन करके आएंगे, राम जी का दर्शन करके आएंगे ना। बहुत बढ़िया ऐसे शैक्षणिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक टूर, धार्मिक टूर करते रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, बहुत बहुत बढ़िया हमारे गौड़ साहब की प्रधानी के अंदर ऐसे टूर का आयोजन होता रहे, हम तो यही कहेंगे। होता रहे इस टूर का आयोजन। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी का सहयोग रहा इसमें। एक हमारे सारथी हैं, हमारे जो विक्रम जी, क्या नाम है आपका? संदीप जी। तो संदीप जी, मैं भी आप जानना चाहूँगा कि एक पत्रकारों की टीम को लेकर आपके ऊपर पूरा जिम्मा है इस टूर का, तो क्या कहेंगे आप इस टूर को लेकर? अच्छा है, बढ़िया है। हमारे सारथी जी कह रहे हैं कि उन्हें सभी पत्रकार का बहुत अच्छा सहयोग मिला है, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई सिस्टम नहीं। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन हमारे टीम के सिपाही खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? आपका हमेशा से एक बहुत बढ़िया योगदान रहा है। जब भी कभी टूर की बात आई है तो आपका सहयोग सबसे पहले रहता है कि मैं अवश्य चलूँगा, मेरे लायक कोई सहयोग हो तो बताएं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस लायक समझा मुझे, और इस चैनल पे आपने मेरे को अपने भाई समझ के आपने इंटरव्यू लिया। दूसरा सबसे ज़्यादा धन्यवाद सुरेंद्र गौड़ जी का है, जो कि करीबन रिवाड़ी से 15 किलोमीटर होने के बावजूद भी जब भी कहीं यात्रा निकलती है तो सबसे पहला गौड़ साहब का फोन आता है कि मेरे भाई तैयारी कर ले, यात्रा में नहीं। तो इस तरह के भाइयों का सहयोग और साथी पत्रकारों ने साथ लेके चलना, कंधे से कंधे मिला के चलना एक अच्छा है, अपनापन है। और आज उसी का साथ मिलते हुए लगभग तीसरी यात्रा हम करने जा रहे हैं, और जो यात्रा देखने लायक और यात्रा का आनंद लेने लायक है वो यात्रा देख रहे हैं। और हम आपसे भी कहेंगे, जो भी साथी हैं और उनसे भी कहेंगे, अगर कभी भविष्य में दोबारा मौका मिले तो इस तरह की यात्रा का लुत्फ जरूर उठाएं। लुत्फ जरूर उठाएं। जी हाँ, देखिए तीसरी यात्रा है, कितनी बड़ी बात ये कौशिक जी ने कही है। अब एक और साथी, हमारे वरिष्ठ साथी जो हमारे साथ हैं, जो अगर हम कहें कि अगर इस टूर की अगर कल्पना की है तो सिर्फ इनके कारण से, अगर ये ना होते तो इस टूर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अमित सैनी जी आज हमारे साथ सामने हैं। अमित जी, एक बार एक संदेश हमारे साथियों के लिए क्या कहेंगे? इतना बड़ी व्यवस्थाएं हैं, यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, बड़ा आनंद आ रहा है। 3 नदियों में स्नान करेंगे, यमुना, गंगा और सरयू, और 3 बड़े धाम पे जाएंगे। त्रिवेणी का संगम होने वाला है, त्रिवेणी का, 3 नदियों का, 3 धाम का। इससे बड़ा टूर, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा पुण्य शायद ही कोई मिल पाए। अब एक और साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार जी। एक बहुत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजकुमार जी क्या कहेंगे? ये आपकी दूसरी यात्रा है मेरे जानकारी में, उससे पहले आप गए होंगे तो मैं नहीं कह सकता। तो इस टूर में और पहले वाले टूर में क्या समानताएं देख रहे हो, क्या कहेंगे आप?
पहले हम टूर में गए थे, केदारनाथ जी के दर्शन करके आए हैं और हमारे कुछ साथी भी हैं जो पहले टूर में हमारे साथ थे। अब जो आए हैं उससे भी बड़ी है टूर है जो हम 3 धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। हम सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। विकास रोहिला जी हैं जो कि आज समाज और हम पंजाब केसरी देख रहे हैं रेवाड़ी ज़िले से, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, मैं तो क्या हूँ, ये तो एक गौड़ साहब है हमारे, और कहते हैं ना सूरज को दीपक दिखाने के समान हम बात कहेंगे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, मेरा भी दूसरा टूर है, तो मैं तो गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि अपने साथियों के साथ, क्योंकि हमारे पत्रकारों का जो जीवन है वो इस तरह कठिन दौर से गुजरता है, उनके पास समय नहीं होता, कभी रात को 12 बजे भाग रहे हैं, कभी सुबह 4 बजे निकल रहे हैं, कभी कहीं घटना हो रही है, कभी घटना, इतना तनाव होता है। लेकिन ये 3 से 4 दिन, कभी 5 दिन का टूर भी होता है, तो इतना सुकून महसूस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, सब मिलजुल के एक साथ करते हैं। तो इससे बड़ा अवसर मुझे नहीं लगता कि एक पत्रकार के जीवन में होता है, और सभी साथियों को इसमें भाग लेना चाहिए। पर जब देखा है कि पिछली यात्रा में फैमिली के साथ भी आए थे, इस बार अकेले आए हैं, तो अगली यात्रा भी रहेगी, तो किस तरह का आप मान रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि एक परिवार जो होता है, क्योंकि हम तो फिर भी फील्ड में जाते हैं, घूमते रहते हैं, हमारे जो परिवार के बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, माता है, जो भी हैं और कुछ सदस्य हैं, तो उनके भी इच्छाएं होती कि वो भी टूर पे जाएं। तो लास्ट टाइम पे हम गए थे, गंगोत्री थे, यमुनोत्री थे, हम वहाँ गए थे, और इस बार कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी कि परिवार की वो व्यवस्था नहीं बन पाई, तो एक आने वाले नवंबर या दिसंबर में वो फाइनल हो चुका है टूर, उसमें सभी फैमिली के साथ जाएंगे। तो मैं सभी के साथ, सभी साथियों से आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि वो अपने अपने परिवार के साथ आए और इस व्यवस्था का हिस्सा बने, इस एंजॉय का हिस्सा बने, और इस टूर को कामयाब। ये संस्थानें हैं, ये चलती रहती हैं। आज ये संस्थान है, कल बहुत सी संस्थान होती हैं, पत्रकारों कई संगठन बने हुए हैं, लेकिन मैं एक मानता हूँ, एक कलमकार जो होता है वो एक कलमकार ही होता है। संगठन कोई भी हो, हम साथी अपने आप में भाई हैं, तो सबको एक साथ मिलके जुल के काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सबकी खुशियों में साथ रहना चाहिए, और सबके गम में, सुख में एक साथ रहें, तो बड़ा अच्छा उसका आनंद जीवन का एक अलग ही होता है। अब जल्द मिलेंगे एक नई खबर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोई जी, बहुत